सर इंटरनेशनल नेता हैं, आज कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जो राहुल जी के बराबर पूरे हमारे इंडिया में नहीं बाहर लोग उनका सम्मान करते हैं। और जब विधानसभा चुनाव में राहुल जी सड़कों पे आएंगे, राहुल जी रैलियां करेंगे, तो उसका प्रभाव तो ऐसा पड़ेगा कि जी उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है उस चीज का। तो भाई साहब खाता खुल रहा, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है जी। राहुल की नीतियां और जो उनका जो बात करने का तरीका, जो काम करने का तरीका है, उससे यानी उनसे यानी बीजेपी को इतना धक्का लगाया। जो 400 पार का नारा देते थे, आज वो 240 पर सिमट के रह गए। वहाँ भी यही हाल है। मैं दावे से कह सकता हूँ आने वाले टाइम में कांग्रेस पूरा फाइट करेगी और आम आदमी पार्टी को हम खत्म करेंगे। इस वक्त बवाना इलाके में मैं हूं और बवाना इलाका एक ऐसा एरिया जो गांव का माना जाता है, लेकिन जाट बहुल है। जे क्लस्टर्स भी वहां पर हैं। ऐसे में राहुल गांधी की रैली से क्या फर्क पड़ेगा और किस तरह का वहां पर बदलाव होगा, खासकर इस विधानसभा में। तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मैं दीपक शर्मा नाम है मेरा, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ बेगमपुर वार्ड से। अच्छा दीपक जी, राहुल गांधी की रैली से क्या फर्क पड़ता है इस विधानसभा के चुनाव पर? सर इंटरनेशनल नेता हैं, आज कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जो राहुल जी के बराबर पूरे हमारे इंडिया में नहीं बाहर लोग उनका सम्मान करते हैं। और जब विधानसभा चुनाव में राहुल जी सड़कों पे आएंगे, राहुल जी रैलियां करेंगे, तो उसका प्रभाव तो ऐसा पड़ेगा कि जी उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है उस चीज का। तो अच्छा, क्या लगता है भाई साहब, खाता खुलेगा इस बार कांग्रेस का? भाई साहब खाता खुल रहा, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है जी। इतना आत्मविश्वास आपका? आत्मविश्वास, जनता विश्वास दे रही है, जनता दुखी है, जनता त्रस्त है। वो कह रही है हमें कांग्रेस ही चाहिए, पहली वाली, कांग्रेस के बिना यहाँ कुछ नहीं है। सरकार तो हमारी पूर्ण बहुमत से आ रही है। कांग्रेस इस बार वापसी करेगी और आम आदमी जो झूठ बोल करके आई थी, उसके 70 जो मेन कार्यकर्ता हैं, उनके ब्लॉक अध्यक्ष हैं या ऊंचे पदों पे हैं, वो हमारे कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी के जो देखिए जो है शासन रहा, देखिए इस बार विधानसभा का वही प्रत्याशी है, वही टिकट है, वही लोग है, चेहरे हैं, लेकिन आप लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। आम आदमी पार्टी के वो चेहरे नहीं है। भगवान उपकार। आम आदमी पार्टी को अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्होंने हमारे कांग्रेस के जो चेहरे थे उनको उतारा है। हाँ, जय भगवान उपकार। हाँ, जय भगवान उपकार है, वो बहुत चेहरा है। मैं सेक्टरों से आता हूँ। वो उस आदमी ने कोई भी एक धेले का काम नहीं किया, लोगों के अंदर नहीं गया, और लोग इतने नाराज है उससे कि कोई भी उसको वोटिंग करने के लिए नहीं तैयार, कोई भी उसकी मीटिंग करने के लिए नहीं तैयार। मैं ये पोस्ट ये सेक्टर की बात नहीं करना, जो आले दुआले हमारी कॉलोनी रीसेटलमेंट कॉलोनियाँ हैं, जहाँ हमारा जे क्लस्टर है, वहाँ भी यही हाल है। मैं दावे से कह सकता हूँ आने वाले टाइम में कांग्रेस पूरा फाइट करेगी और आम आदमी पार्टी को हम खत्म करेंगे। अब तक जिसने हमारा वोटर, जिसने हमारा लीडर खोया, और आज वही लोगों को झूठे वादे कर झूठे बिजली पानी के वादे करते हैं, गरीब लोगों को ठगते हैं। वो लोग आज ये कहते हैं कि हम दिल्ली को सुधारेंगे। क्या दिल्ली का विकास किया? 7 साल के अंदर एक आदमी की पेंशन नहीं, बुढ़ापा पेंशन चालू की, गरीब लोगों का अंदर जाकर एक पैसे का विकास नहीं किया। आज कांग्रेस वोट मांग रही है तो शीला दीक्षित के 15 साल के शासनकाल को लेकर मिली है। कितने फ्लाईओवर बने? गांव का जो मुद्दा होता था भाई साहब, गांव जो मुद्दा होता था, गांवों का मुद्दा, इस बार गांव किधर जा रहा है? गांव कांग्रेस की तरफ जा रहा है, कांग्रेस की वोट देंगे। अभी क्या तो आप देखेंगे भाई साहब, ये बताइए कि राहुल गांधी की रैली से क्या फर्क पड़ रहा है विधानसभा में? देखो, बात राहुल गांधी की रैली नहीं है। राहुल की इस समय जो इमेज बनी है वो पूरे देश में, वर्ल्ड में वो एक काबिले तारीफ है। उससे पहले ये दोनों महाजूटे जैसे केजरीवाल हुआ या मोदी हुआ, उन्होंने और मीडिया ने राहुल की छवि खराब की थी। लेकिन राहुल की नीतियां और जो उनका जो बात करने का तरीका, जो काम करने का तरीका है, उससे यानी उनसे यानी बीजेपी को इतना धक्का लगाया। जो 400 पार का नारा देते थे, आज वो 240 पर सिमट के रह गए। तो इसी अंदाजा लगा लो कि राहुल गांधी की लोकप्रियता किस हद तक बढ़ रही है। लेकिन हरियाणा के बाद हवा नहीं चली, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली एक कह सकते हैं परीक्षा की घड़ी है राहुल के लिए भी। हाँ, हरियाणा में ऐसा हुआ कि जब दिख रहा था कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और सबको पता था, तो उस कांग्रेस को रोकने के लिए बीजेपी ने और यानी कोर्ट के जरिए केजरीवाल को छोड़ा कि जाओ वोटों का विभाजन करो, और वोटों का विभाजन हुआ, इसलिए कांग्रेस वहाँ
कुछ वोटों से आगे। चलिए, अपनी अपनी तरह के यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको दिखाई देगा, लेकिन साफ है कि राहुल गांधी की रैली को लेकर कम से कम कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता और लोकल लेवल पर जो लोग हैं वह उत्साहित हैं और अपने तरीके से इस कोशिश में हैं कि वो जो है यहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे और कईयों का तो दावा है कि वो बहुमत से सरकार भी बनाएंगे। राम किंकर सिंह,